और गए हिमालय के लिए पांचों पांडव कुमार। परीक्षित को राज देकर के पांचों पांडव हिमालय में चले गए और जैसे जैसे आगे बढ़े इतनी बर्फ थी कि पांचों पांडव उस बर्फ में गलने लगे। एक धर्मराज के लिए स्वर्ग से विमान आया। धर्मराज इस विमान में बैठ के चले भगवान की। इस तरह से आज महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म की कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज से कहते हैं और परीक्षित महाराज को जो कथा सुनाई श्री सुखदेव जी भगवान ने थोड़ी सी सुखदेव जन्म की कथा इसमें वर्णन की है। ये सुखदेव जी किसके पुत्र थे? सुखदेव भगवान सुखमानी तोता, और तोता आपने देखा होगा जिसको सुआ बोलते हैं तोता होता है। तो तोता हमेशा किसी वृक्ष पर जाएगा तो क्या देखेगा कि जो मीठा फल होगा उसी में अपनी चोंच लगाएगा, और थोड़ा कच्चा होगा खट्टा होगा उसमें चोंच लगाकर खाकर देखेगा, उसे नहीं खाएगा। जो मीठा होगा बस उसी को खाएगा। मीठा मीठा खाता है तोता। तो एक समय नारद जी अपने बीड़ा को बजाते हुए और कैलाश पर्वत की तरफ जाने लगे जहां भगवान शंकर विराजमान हैं। वहां पर नारद जी जाने लगे। बोले भोले बाबा से आज बात करें, बहुत दिन हो गई, उनको दंड प्रणाम नहीं किया, उनका आश्रम में गए नहीं है। आज हाथ में बीड़ा लेकर के नारद जी भगवान शंकर के पास जाने लगे। नारद जी गुणगान कर रहे हैं भगवान का। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ताली बजाओ सब बच्चे, ताली बजाओ। जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले बोले भगवान की। नारायण नारायण शब्द करते हुए और कैलाश पर्वत पर पहुंचे। नारद जी ने देखा बाबा दिख नहीं रहे, कहां है? सामने देखा तो पार्वती मैया बैठी थी। नारद जी ने कहा ठीक है अब काम बन जाएगा। पार्वती मैया ने नारद जी को आते देखकर बड़ी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। बोले आओ महाराज, बड़े दिन में दर्शन हुए। माँ को प्रणाम किया नारद जी ने और बैठ गए। बोले माँ आपसे एक बात पूछूं? बोले पूछो नारद, क्या बात है? बोले भगवान भोलेनाथ तुमको कुछ बात बताते हैं और कुछ तुमसे छुपाते हैं। बोले अच्छा, ये तुमको कैसे पता? बोले हमें पता है। एक बात तुम्हें बताई है, बताओ। बोले कौन सी बात? बोले भगवान शंकर के गले में जो मुंड की माला पहने हुए हैं वो माला किसकी है, क्यों पहनते हैं, ये कभी बताया तुम्हें? बोले हाँ नारद ये बात तो मुझे नहीं बताई। बोले पूछना तुम कि आपके गले में ये माला किसकी है?
बस इतनी बात कहकर नारद जी कहने लगे, अच्छा माता अब हमारे पास समय कम है और वीणा को बजाते वहां से प्रस्थान कर बता गए। और जैसे भगवान भोलेनाथ आए आकर के विराजमान हुए, मैया कहने लगी, महाराज एक बात बताओ। बोले पूछो। ये तुम्हारे गले में मुंडों की माला है, ये किसकी माला है? ये किसके शरीर के मंड है तुम्हारे गले में? बोले पार्वती ये प्रश्न तुमने क्यों पूछा और इसे पूछने से फायदा ही क्या है? बोले नहीं, हमें बताओ। बोले तुम पूछना चाहती हो तो मेरे गले में जो मुंड माला है, इस माला में जो शीश लगे हुए हैं वो सब तुम्हारे। बोले अच्छा हमारे कैसे? बोले जितनी बार तू उस धर्म धाम पर तुम्हारी गलती हुई है तो मृत्यु होने के पश्चात जो तुम्हारे शीश कटे हुए हैं उनको माला बनाकर हम अपने गले में पहनने थे। बोले अच्छा हम तो इतनी बार मर गए और तुम एक भी बार नहीं मरे, ये तुम झूठ बोलते हो। बाबा भोलेनाथ बोले, पार्वती बात तो ठीक है, तुम्हारी भी बात ठीक है, तुम इतनी बार मर चुकी हो और हम एक भी बार नहीं मरे। इसका कारण है। बोले क्या कारण है? बोले हमने अमर कथा सुन ली है और हम अमर हो गए हैं और तुमने अमर कथा सुनी नहीं है। बोले अच्छा। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, अरे पार्वती तुम जितनी बार मरी हो, बोलो गोविंद भगवान की। बोले हम इतनी बार मर चुकी हैं, तुम क्यों नहीं मरे? बाबा भोलेनाथ कहने लगे, हमने अमर कथा सुनी, हम अमर हो गए हैं। तो आज पार्वती मैया भोलेनाथ से कहने लगी, प्रभु जो अमर कथा तुमने सुनी है वही अमर कथा हमें भी सुना दो, हमें भी मरना नहीं चाहती, हम भी अमर होना चाहती। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ठीक है, तुमने कही अमर कथा तुम्हें सुनाओ, तुम अमर होना चाहती हो, तुम्हारी इच्छा सुंदर है। आज आसन पर पार्वती मैया को सामने बिठा लिया और भगवान कथा शुरू करने से पहले माता से बोले, देखो पार्वती हम कथा सुनाएंगे, कथा में तुम हाजी जरूर करना और हाजी करने से हुकरा देने से कथा कहने वाले को ये पता चलता रहता है कि सामने वाला सुन रहा है। और यदि तुमने हुंकार हाजी बंद कर दी तो कथा बीच में टूट जाएगी। जब कथा बीच में टूट जाएगी तो तुमसे कथा छूट जाएगी, तुम अमर नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैया बोली ठीक है महाराज, हम कथा को ध्यान से सुनेंगे और तुम कथा कहना, हम हाजी हाजी बोलेंगे। भैया आज भगवान अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा भगवान के गुणानुवाद करने लगे। जैसे जैसे कथा भगवान भोलेनाथ कहते, पार्वती करती हाजी। बोले पार्वती सब संसार का मालिक कौन है? बोले एक जो हमारे इष्ट प्रभु श्री राम, उनकी सत्ता है। बोले हाँ जी। और कथा आगे बढ़ी, हाँ जी। और कथा आगे बढ़ी, हाँ जी। एक समय कथा जैसे आगे बढ़ी, पार्वती को नींद आ गई। उन्हीं के बगल में एक बच्चा था, तोता था।
भगवान शंकर ने जैसे बिगुल बजाया, कथा प्रारंभ करने से पहले ऐसा बिगुल बजाया कि वहां पक्षी, पशु, मनुष्य सब उस जगह को छोड़कर भाग गए थे। एक तोता का बच्चा छोटा सा घोंसले में बैठा हुआ और वो अमर कथा को ध्यान से सुन रहा था। तो जब पार्वती की हाजी टूट गई, नींद आ गई, तो तोते के बच्चे ने हुंकार देना शुरू कर दिया। भगवान कहते सबके मालिक भगवान श्री राम है, भगवान विष्णु है। तोते का बच्चा कहता हाँ जी। जब तक भगवान ने कथा कही वो तोता का बच्चा हाँ जी हुंकार देता रहा। थोड़ी सी कथा रह गई। उस समय पार्वती की आंख खुली। बोले अरे मैं सो गई, पर भोलेनाथ को पता नहीं। भोले बाबा ने पूछा पार्वती ये बताओ अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा, वो हम भूल गए। बोले अरे महाराज एक बार हमने झूठ बोला तब तो हमें समय का परित्याग करना पड़ा, लेकिन अब की बार झूठ नहीं बोलेंगे। बोले महाराज हम थोड़े सो गए। सो गई? तुम सो गई, फिर हाजी और हुंकार की आवाज किसने दी? कौन है यहाँ पर? वो जो जाकर के देखा महाराज, वो पक्षी तोते का जो बच्चा था उसे भय लगा। उसने कहा भोलेनाथ मुझे पकड़ के मार नहीं डाले, क्योंकि वो तो अमर हो चुका था। और जैसे वो वहां से तोते का बच्चा उड़ा और जाकर के व्यास जी की पत्नी आंगन में बैठी थी, और जैसे उन्होंने जबाई ले रही थी, तोते का बच्चा जाकर के उनके मुंह में जाकर के पेट में अंदर जाकर छुप गया। भोलेनाथ पीछे त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे थे। अरे तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। मेरे बिना आदेश के, बिना परामर्श के तीन कथा सुनी है। उन्होंने अपना मुंह बंद कर दिया। व्यास जी की पत्नी आंगन में बैठी, जैसे भोलेनाथ को देखा, बोले आओ प्रभु। नहीं, हमारे चोर है और तुम्हारे घर आया है। हमारे देखते ही देखते तुम्हारे मुंह के द्वारा ये तुम्हारे पेट में प्रविष्ट हो गया। इसे बाहर निकालो, इसे खत्म करूंगा, मैं मारूंगा। पीछे पीछे और संत भक्त चले आए। बोले क्या बात है भोलेनाथ, ऐसे ऐसे बात है। बोले प्रभु जब इसने अमर कथा सुन ही ली है तो ये तो अमर हो गया, कहां से मारोगे? बोले नहीं, छोड़ेंगे नहीं। भगवान भोलेनाथ वहीं समाधि लेके बैठ गए। बोले जब तक ये बच्चा बाहर नहीं निकलेगा मैं यहां से जाऊंगा। भगवान के भक्तों, आज सुखदेव भगवान अपनी मां के गर्भ में भोलेनाथ की वजह से 12 साल तक उस पेट के अंदर ही रहे। सबने कहा भोलेनाथ ये बच्चा है, कृपा करो, दया करो, इसे क्षमा करो। और इसने अमर कथा सुन ली तो कुछ नुकसान नहीं होगा, इस संसार वालों के लिए कथा सुनाया करेगा। आप जैसे तैसे कैलाश पर जाओ, प्रभु इसे क्षमा करो। भगवान की समझ में बात आई। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर चले गए। 12 साल बाद उस प्रादुर्भाव सुखदेव जी का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही उन्होंने जो गर्भ का नार होता है उसको हाथ में पकड़ करके और सुखदेव जी जंगल की तरफ चलने लगे। और उनके मुंह से एक ही शब्द था, क्योंकि उन्होंने अमर कथा सुन रखी थी। माता के गर्भ में वो भगवान का स्मरण करते थे, वो मानते थे निराकार शक्ति को, और हम आप लोग मानते हैं साकार को। वो निराकार को मानते थे। भगवान सब जगह है, भगवान की सब जगह है। भगवान को निराकार शक्ति मानते थे और जंगल में जाने लगे। जैसे जंगल को जाने लगे सुखदेव जी महाराज, व्यास जी ने देखा, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, लौट करके आओ। सुखदेव जी ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। बोले मैं अगर यहाँ रहा तो नाते रिश्ते जुड़ेंगे, मैं संसार में फंस जाऊंगा। आगे जैसे चले तो आगे से जो भी आता उनको प्रणाम करके नंगे नगर भेष दिगंबर छोटे से बालक बड़े सुंदर स्वरूप चले जा रहे थे। कुछ स्त्रियां एक तालाब में नग्न स्नान कर रही थी।
निर्वस्त्र नग्न होकर उन्होंने सुखदेव को देखा तो सुखदेव को प्रणाम कर दिया। सुखदेव को यही ज्ञान नहीं था कि स्त्री है या पुरुष है, शिवा भगवान के नाम को उनको कोई ज्ञान नहीं था। और जैसे पीछे पीछे गए उन स्त्रियों ने अपने सर पे कपड़ा डाल लिए, कपड़े पहन लिए। व्यास जी ने कहा हाँ बताओ, ये सुखदेव मेरा बालक सामने गया तो इन्हें कोई ध्यान नहीं था, वस्त्र नहीं पहने, मेरे आते ही वस्त्र पहन लिया, क्या कारण है? और अबलाओं ने बताया, हे प्रभु ये ऐसे भक्त हैं, ऐसे साधु सन्यासी हैं, ऐसे ब्रह्मचारी हैं कि इनको अपने शरीर का ज्ञान नहीं है, ये केवल भगवान के अनूप भक्त हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोले बोले सुखदेव भगवान की। और सुखदेव जी ने जंगल में जाकर बहुत दूर अपना छोटा सा आश्रम बनाया और आश्रम बनाकर वही भगवान का गुणगान करते रहे। वहाँ सुखदेव भगवान का भजन कर रहे हैं और यहाँ थोड़ी देर आप सभी ताली बजाकर भगवान का कीर्तन हो रहे हैं। इस कथा में इस प्रकार से कुछ दाता के नाम इस प्रकार से हैं। 20 रुपया राकेश कुमार सरोज महेंद्र सिंह दीवान जी निवासी लखीपुर धीर। 10 रुपया राम जी सनोज लक्ष्मी नारायण छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। अच्छा राम जी आए हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। ये चामड़ मैया श्रीमद् भागवत कथा में दान कर रहे हैं। भगवान को हमेशा सुख शांति प्रदान करें। भगवान की लीला और अमर कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनी। आज सुखदेव भगवान का जन्म और परीक्षित महाराज का जन्म की कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। वो अपने आश्रम में भजन कर रहे हैं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं।